दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि प्रयोगशाला का पेपर जो 2018 में हुआ था। और यह पेपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा लिया गया था। जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसी निकली थी उसका पेपर है और इसमें हम केवल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। और आप कृषि प्रयोगशाला के पुराने सभी पेपर पढ़ना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सभी पेपर डाल चुका हूँ मैं, 2012 से आज तक जितने पेपर हुए हैं वो सब पेपर इसमें डल चुके हैं, आप देख सकते हो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। पहला प्रश्न, जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है? तो जिंक स्मेल्टर देवारी उदयपुर में, ए हो जाएगा इसमें, देवारी उदयपुर। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल के क्षेत्रफल में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बाजरा का प्रथम स्थान है, बाजरा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? तो कपूर, अल्कोहल, फिनोइस, नीला तोता, ये सभी उत्तेजक औषधियाँ हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा 4 नंबर। गाय के बछड़े में पहला चौवर्ण दांत का जोड़ा निकलता है, चौवर्ण दांत का जोड़ा 6 माह में निकलता है। 5 नंबर, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? तो लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज दोनों से मिलकर बनी होती है, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। 6 नंबर, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी गाय के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। 7 नंबर, दूध का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? दूध का क्वथनांक बिंदु 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है, सही इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। 8 नंबर, सामान्य दूध का पीएच मान होता है या सामान्य दूध का पीएच मान है तो 7 से कम होता है, अर्थात 6.6% होता है। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है, तो घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा 0.5% होती है, 0.5%। 10 नंबर, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर वसा होनी चाहिए, तो पनीर में 50% वसा होनी चाहिए और शुष्क पदार्थ के आधार पर। 11 नंबर, गाय की भारतीय नस्ल है, अर्थात गाय की भारतीय संकर नस्ल है, संकर नस्ल करण स्विस है, वह इसमें राइट हो जाएगा, करण स्विस। 12 नंबर, भैंस की किस नस्ल का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश है? तो टोडा, वह हो जाएगा इसमें। बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम स्थान है, बकरी की जखराना जो नस्ल है उसका उद्गम स्थल मेवात है, इसमें राइट हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है और केपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें भेड़ का पूछा है तो ओविस एरिस, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न पशुओं में से कौन सा सूडो रोमिनेंट है? सूडो रोमिनेंट है तो ऊँट हो जाएगा, सूडो रोमिनेंट में ऊँट। चलते हैं 16 नंबर, मादा ऊँट की प्रजनन योग्य उम्र होती है, तो मादा ऊँट की प्रजनन योग्य उम्र 3 से 4 वर्ष होती है। और यदि परिपक्वता के बारे में पूछ लिया जाए तो ऊँट है जो 5 वर्ष में परिपक्व हो जाता है, तो प्रजनन योग्य उम्र 3 से 4 वर्ष। रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है? तो रोमन नाक चोकला नस्ल की विशेषता है, अर्थात भेड़ की चोकला नस्ल है उसकी नाक रोमन होती है, अर्थात रोमन नाक है चोकला। 18, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा के द्वारा, इसमें राइट हो जाएगा। 19 नंबर, निम्न में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है, उच्च विश्लेषण उर्वरक जिसमें 25 से अधिक होता है मान वो उच्च विश्लेषण उर्वरक और 25 से कम होता है वो निम्न विश्लेषण उर्वरक कहलाते हैं। तो ये नहीं पूछ रहा है, उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है, तो इसमें द वाला राइट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ये इसमें उच्च विश्लेषण उर्वरक ये नहीं है, बाकी अमोनियम सल्फेट, यूरिया, DAP ये उच्च विश्लेषण उर्वरक है तीनों ही, तो इसमें द हो जाएगा। 19 में 20, NP4, NP52 एवं NP165 किसकी किस्में हैं? तो ये गेहूं की किस्में हैं। 21 नंबर, हजार दाना किस फसल का खरपतवार है? तो हजार दाना धान का खरपतवार है, धान चावल का। टमाटर में लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, और लाइकोपिन सर्वाधिक मात्रा में जो बढ़ता है या वृद्धि होती है इसमें, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक वृद्धि होती है लाइकोपिन में। 23 नंबर, यदि किसी रसायन पर 35 EC लिखा है तो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन की कुल मात्रा लगभग होगी, तो 285 ml, 285 ml हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर में। 24, कपास की पहली संकर किस्म कब विकसित की गई? कपास की पहली संकर किस्म कब विकसित की गई? 1970 में, यह हो जाएगा 1970। धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य है, तो ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य है बीज की बचत, से हो जाएगा।
हेरिंग बोन विधि किससे संबंधित है? हेरिंग बोन विधि जल निकास से संबंधित है। पादप एवं जंतु अवशेषों तथा जैव पदार्थों की अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को कहते हैं तो ह्यूमिनिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन ए हो जाएगा इसमें, ह्यूमिफिकेशन। चलते हैं 28 नंबर। सिल्ट का कणाकार होता है, अर्थात सिल्ट के कणों का आकार क्या होता है? तो 0.02 से 0.02 mm के मध्य होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिल्ट के कणों का आकार होता है तो 0.02 से 0.002 mm के मध्य। 29 नंबर। पीएच धारणा की खोज किसने की थी? पीएच धारणा की खोज सोरेनसन ने की थी। सारी मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो सारी मृदा में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है, तो इसमें से राइट हो जाएगा। 31 नंबर। अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? अम्लीय में क्षारीय में तो कैल्शियम मैग्नीशियम, और अम्लीय में लोहा तत्व जो होता है, लोहा एल्यूमिनियम मैग्नीज को एमएन कहते हैं, मैग्नीज कॉपर की अधिकता होती है, अर्थात इसकी उपलब्धता अधिक होती है। 32 नंबर। मैग्नीज का पौधा मैग्नीशियम का पौधों द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है? तो मैग्नीशियम का जो पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है वो मैग्नस और मैग्निक दोनों के रूप में होता है। तो मैग्नीशियम का पौधों द्वारा अवशोषण दोनों के द्वारा किया जाता है, मैग्नस और मैग्निक के द्वारा। एजोटोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे में जीवाणुओं की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, स्टार लगाओ इसमें। 34। MPMH17 किसकी किस्म है? तो MPMH17 बाजरा की किस्म है। लवण सहिष्णु लेग्यूम है, तो लवण सहिष्णु लेग्यूम डेंचा और स्नेह है। पूसा उर्वशी किसकी किस्म है? पूसा उर्वशी अंगूर की किस्म है। पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान समोच्च रेखा विधि, कंटूर विधि द्वारा लगाए जाते हैं। यह हो जाएगा समोच्च रेखा विधि। आम का कुल कौन सा? आम का कुल एनाकार्डियेसी कुल है, यह हो जाएगा आम का कुल एनाकार्डियेसी। पामेसी कुल खजूर का होता है, मुजेसी कुल केला का, और रूटेसी कुल नींबू वर्गीय फलों का। तो अब चलते हैं, तो आम का कुल हो गया एनाकार्डियेसी, पामेसी खजूर, मुजेसी आम का हो जाएगा, और रूटेसी नींबू वर्गीय फलों का हो जाएगा। और आगे देखते हैं 39 नंबर। नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किस में पाए जाते हैं? नर मादा और उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प पपीता में पाए जाते हैं, पपीता में। अनाब एसाही व अर्ली मस्कट किसकी किस्में हैं? अनाब एसाही व अर्ली मस्कट अंगूर की किस्में। यह हो जाएगा अंगूर। 40 नंबर हो गया भैया। 41। अंगूर लता व मारग्लोब किसकी किस्में हैं? अंगूर लता व मारग्लोब टमाटर की किस्में हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, वाराणसी। पूर्ण नर, वास्तविक नर, मादा एवं एक ही पुष्प में नर मादा स्थिति पाई जाती, एक ही पुष्प में नर मादा स्थिति पाई जाती है, वह बैंगन में। क्या हो जाएगा? बैंगन। 44 नंबर। फल परिरक्षण में सिरका किस भाग में उपयोग किया जाता है? सिरका जो किया जाता है 2% भाग में उपयोग किया जाता है, 2%। जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक एसिड, अवहेल। जेली का दूसरा नाम अवहेल है, और ये अमरूद का बनाया जाता है। 46। बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है? तो बीकानेरी ग्रीन टिंडा की किस्म, किसकी है? टिंडा की किस्म। 47 नंबर। शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प कौन सा? शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प डेजी हो जाएगा। क्या जाएगा? डेजी। औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम है, तो औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। 49 नंबर। अमरूद किसका समूह स्रोत है? तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। 50। ट्रिस्टिजा रोग किस फल वृक्ष में लगता है? तो नींबू वर्गीय फलों में लगता है, अर्थात नींबू में। पुसा जायंट एवं पुसा मेजेस्टिक किसकी किस्में हैं? तो पुसा जायंट एंड पुसा मेजेस्टी पपीता की किस्में। और जायंट आ रहा और जाइंट आ जाए, पुसा जाइंट, तो वो बरसिम की किस्में, ये ध्यान रखना। पुसा जायंट पपीता और पुसा जाइंट ई आ जाएगी जाइंट, तो वो बरसिम की किस्म होगी। तो इसमें पुसा जायंट एंड पुसा मेजेस्टी पपीता। खजूर का कुल है, खजूर का कुल पामेसी कुल है, पामी कुल भी कहते हैं, पामी या पामेसी कुल। रेमनेसी कुल बेर का है, मुजेसी कुल मुजेसी केला का, एनाकार्डियेसी आम का। पुसा जाइंट बरसिम हो जाएगा। और पानक में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस होना चाहिए, अर्थात पानक सक्वेश में न्यूनतम पीएसएस की मात्रा जो होनी चाहिए
ये 40 से 45 के मध्य होनी चाहिए और चीनी की मात्रा 40% होनी चाहिए इसमें। तो TSS जो होता है पानक सक्रिय इसमें 40 से 50% के मध्य होता है। टूटी फ्रूटी है, एक टूटी फ्रूटी कैंडी है और एक किताब में जेली भी दे रखा था। टूटी फ्रूटी कैंडी है, जैम को फलपाक भी कहते हैं, जेली को अवहेल, शरबत को सिरप भी कहते हैं। चलते हैं 55। भेड़ में मध चक्र की अवधि होती है, तो भेड़ में मध चक्र की अवधि 16 से 17 दिन होती है और गाय भैंस बकरी में 19 से 21 दिन होती है। चलते हैं नेक्स्ट 56। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। साइलेज में किण्वन द्वारा, तो साइलेज ज्वार और मक्का का बनता है, ज्वार और मक्का से बनाया जाता है और ये है जो बरसिम। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो आपको आ जाएगी साइलेज में कौन कौन सी फसलें आती है साइलेज बनाने के लिए, तो ज्वार मक्का और बरसिम के लिए हे बनाने के लिए बरसिम का प्रयोग किया जाता है, साइलेज बनाने के लिए ज्वार मक्का का प्रयोग। और साइलेज में लैक्टिक अम्ल मुख्यतः उत्पन्न होता है किण्वन द्वारा। पशुओं में पेचिश रोग का कारण होता है, पशुओं में पेचिश रोग जो होता है प्रोटोजोआ रोग है। 58 नंबर, किस पशु में विषाक्त पदार्थ गोसीपोल पाया जाता है? गोसीपोल जो पाया जाता है बिनोला में पाया जाता है, बिनोला। भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान, और वर्तमान में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश का है जो 15.75% के साथ उत्तर प्रदेश, और राजस्थान का 14.44% के साथ दूसरा स्थान है। तो दोस्तों ये था 2018 का पेपर, कृषि प्रशिक्षक भर्ती 2018 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा लिया गया था जो। और अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर, जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसी निकली थी उसका पेपर। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।